साथियों, आज की ये कहानी है अमित कुमार की। अमित जो आगरा के सुल्तानपुरा की एक छोटी बस्ती का रहने वाला था और कैंट इलाके में स्थित एक ढाबे पर वेटर का काम किया करता था। कहा जाता है कि अमित बेहद मेहनती था। सुबह वो काम करने के लिए घर से निकल जाता था और देर रात घर पहुंचता था। काफी लंबे समय से वो उस ढाबे पर काम कर रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसने उम्र की एक दहलीज पार की, परिवार वालों को लगा कि अब अमित के हाथ पीले कर देने चाहिए। जिसके बाद परिवार वालों ने अमित के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया और फिर कुछ रिश्ते देखने के बाद अमित के परिवार वालों को प्रेमनगर की रहने वाली खुशी पसंद आ गई। अब जब दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हुए, तब आज से करीब 4 महीने पहले सारे रस्मों रिवाज के साथ अमित और खुशी की शादी करवा दी गई। अब शादी के बाद अमित की जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए और वो अब और भी जिम्मेदार बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ अमित के घर में क्या चल रहा था, उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। वो दिन भर घर से गायब रहता था और देर रात घर पहुंचता था। लेकिन इस बीच घर के अंदर उसकी नई नवेली दुल्हन एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। खबरों की माने तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है। आगरा का एक इलाका है सुल्तानपुरा, जहाँ की एक छोटी बस्ती का रहने वाला अमित कुमार बड़ी मेहनत के साथ एक ढाबे पर वेटर का काम किया करता था। 4 महीने पहले उसकी शादी खुशी से हुई थी और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर 17 जून 2026 की सुबह करीबन 7 बजे अमित अपने घर से थोड़ा दूर फ्रेश होने के लिए चला गया। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा, तब परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी कि अमित अचानक कहाँ चला गया। अब परिवार वाले उसकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लेकिन फिर घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर अमित का शव झाड़ियों में बेहद बुरी हालत में मिला। अब जब परिवार वालों ने उसके शव को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। शव बेहद बुरी स्थिति में था, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। अब एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अमित के परिवार वालों की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित के साथ ये सब किसने और क्यों किया, क्योंकि अमित के ना ही ज्यादा दोस्त थे और ना ही दुश्मन। लेकिन फिर जांच के दौरान जब पुलिस ने अमित के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की, तब अमित के छोटे भाई भोलू ने बड़ा अजीब सा बयान दिया। अब अक्सर ऐसे मामलों में परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या आपको किसी पर शक है। इसी तरह जब अमित के छोटे भाई भोलू से जब ये सवाल किया गया, तब उसने कहा कि शायद भाई को ढाबे में काम करने वाले उसके एक साथी ने मारा है। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस अमित के घर से लेकर ढाबे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। लगभग हर सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक फुटेज में बड़ा अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। खबरों की माने तो फुटेज में ये सामने आता है कि जब अमित 17 जून को फ्रेश होने के लिए घर से निकला था, तब कुछ देर बाद अमित का छोटा भाई भोलू उसके पीछे जाता हुआ नजर आया था। और उसके बाद जब दूसरी फुटेज खंगाली गई, तब ये सामने आया कि भोलू उसी रास्ते से बदहवास हालत में भागता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीएम होने के बाद पुलिस ने अमित के शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया था, जिसके बाद परिवार वालों ने अमित का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस अमित के घर पहुंची और भोलू से पूछताछ शुरू की। अब जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो साफ समझ में आ रहा था कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पुलिस भोलू को थाने लेकर आ गई। थाने लाकर जब भोलू से सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने एक ऐसा सच बयान किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि जब अमित की शादी हुई, तो उसके कुछ ही दिनों बाद अमित के छोटे भाई भोलू का अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ शुरू हो गया था। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने अब साथ रहने का फैसला कर लिया था। और होता ये था कि जब भी अमित घर से बाहर होता, तब ये दोनों छुपकर एक दूसरे से मिला करते थे। इसी तरह 14 जून 2026 को जब अमित घर पर नहीं था, तब अमित की पत्नी और उसका छोटा भाई एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। लेकिन इसी दौरान अमित वहां पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब ये सब देखकर अमित बौखला गया और इस बात को लेकर घर में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन फिर किसी तरह ये मामला शांत हुआ। लेकिन इसके बाद खुशी ने अमित के छोटे भाई भोलू से कहा कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी तरह से अमित को रास्ते से हटाना पड़ेगा और जैसे ही अमित रास्ते से हट जाएगा, तब परिवार वाले हम दोनों की शादी करवा देंगे। अब ये बात सुनकर भोलू अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद 17 जून को जैसे ही अमित फ्रेश होने के लिए घर से निकला, पीछे से भोलू भी उसके पीछे पीछे चला गया। और इसके बाद जैसे ही अमित झाड़ियों के बीच बैठा, पीछे से भोलू वहां पहुंचा और उसने सीमेंट का एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अचानक अमित पर हमला कर दिया। कुछ ही समय के अंदर अमित की सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पुलिस ने भोलू को गिरफ्तार किया, खुशी को समझ में आ गया कि वो फंस चुकी
चुकी है। इसी वजह से उसने घर के अंदर फंदा लगाकर खुद का जीवन समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त घर पर लोग मौजूद थे और उन्होंने खुशी को बचा लिया। कुछ देर बाद पुलिस दोबारा अमित के घर पहुंची और खुशी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। खबरों में कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान खुशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के आगरा का एक ऐसा मामला जहां पर फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेगुनाह की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।